हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक सीख चुके हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। सबसे पहले तो ग्राफिकल मेथड देखा था, ग्राफ बना के सॉल्व करते थे, है ना। उसके बाद एल्जेब्रिकल मेथड देखा था। एल्जेब्रिकल मेथड में दो मेथड देख चुके हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या था, एलिमिनेशन। याद है दोनों मेथड्स? यदि हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन यदि है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे हम लोग, x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू निकाल देते थे किसी इक्वेशन से। मान लो इस इक्वेशन से निकाला तो क्या निकलेगा, -c1 माइनस b1y डिवाइड बाई a1। इस तरह से x की कुछ भी वैल्यू आती थी, ये सारी वैल्यूज तब डाल देंगे, c1 की वैल्यू डाल देंगे, b1 की डाल देंगे, a1 की डाल देंगे, तो कुछ एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर इस x की वैल्यू को ला करके यहाँ पे घुसा देते थे दूसरे इक्वेशन में, तो हमारा x गायब हो जाता था, है ना। ये x जो था इसको गायब कर दिया हमने, फिर y के लिए एक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख चुके हैं इस मेथड से। दूसरा मेथड था एलिमिनेशन का। उस मेथड में पहले इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, इनटू यहाँ पे जैसे a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा x का कोफिशिएंट क्या आएगा, a1 इंटू a2, इसमें भी a1 इंटू a2 आ जाएगा। फिर हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके एक वेरिएबल को गायब कर देते थे, एलिमिनेट कर देते थे। फिर से हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल का एक इक्वेशन बचता था और उसको सॉल्व कर देते थे हम लोग। ये दोनों मेथड्स हम लोग सीख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, एक और मेथड हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में। इससे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, इन सब में तो थोड़ा सा लेंदी होता था प्रोसेस। आज के मेथड को अगर सीख लोगे एक लाइन में आंसर आएगा। इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बात वही है जो अब तक हम लोग कर चुके हैं, नई चीज नहीं है इसमें। उसी को सारे स्टेप्स को एक ही बार में करके एक फॉर्मूला ला देते हैं इसमें। फॉर्मूला आ गया तब तो फिर ठीक है ना, एक ही बार में आंसर आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो मेथड को समझने के लिए पहले के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज ₹35। कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स इज ₹28। लेट अस फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज एंड एन एप्पल। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ नहीं है, इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन बनाने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल यहां पे क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज और दूसरा वेरिएबल है कॉस्ट ऑफ एप्पल। दोनों को मान लेना है कुछ। लेट क्या मान लिया जाए, इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो अब देखो 5 ऑरेंज का दाम कितना होगा, 5 इंटू एक्स। 3 एप्पल का दाम कितना होगा, +3 इंटू वाई। ये दोनों मिलकर कितना होता था, ₹35 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में आओ, 2 ऑरेंज का दाम 2 इंटू एक्स, 4 एप्पल का दाम 4 इंटू वाई। दोनों को ऐड करने से कितना आता है, 28। तो इस इक्वेशन में हमारा 2 कैंसिल हो सकता है ना। कैंसिल कर दें, अच्छा रहेगा। क्या आएगा, 2 से यहाँ का 2 कैंसिल होगा, x आ गया प्लस 2y इज इक्वल टू 14। यह हमारा दूसरा इक्वेशन है।
क्या आया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ये दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए, इसको अभी हम लोग सब्सटीट्यूशन से सॉल्व नहीं करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सपोज हम लोग को y को एलिमिनेट करना है या x को एलिमिनेट कर दे। चलो x को अगर एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन को हमें, इसमें जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे इक्वेशंस क्या आ जाएंगे, पहला इक्वेशन जो है, अभी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों नंबर्स को अलग अलग छोड़ देंगे। 5 इंटू 1x प्लस 3 इंटू 1y इज इक्वल टू 35 इंटू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर रहे हैं, फॉर्मूला निकालना है, इसलिए अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग ही रहने दिया जाए नंबर को। दूसरा इक्वेशन में क्या आएगा, 5 इंटू 1x प्लस 2 इंटू 5, ये आएगा ना 5 इंटू 2y इज इक्वल टू 14 इंटू 5। ये दोनों इक्वेशंस आएंगे हमारे। अब दोनों को माइनस करना है, माइनस करने से क्या आएगा, यह x हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5 y इज इक्वल टू कितना होता है 35 इंटू 1 माइनस 14 इंटू 5, यही आएगा ना। देखो क्या आया, y की वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या आ रही है y की वैल्यू, हमारी y की वैल्यू आ रही है 35 इंटू 1 माइनस 14 इंटू 5 डिवाइड बाय, ये आएगा नीचे 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5, यही आएगा। तो ये एक फॉर्मूला जैसा आ रहा है, इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, जनरल फॉर्म इक्वेशन का हमारा क्या होता था, रेड से लिखता हूं मैं यहाँ पे, a1x होता था, b1y होता था, इज इक्वल टू c1 होता था। यहाँ पे क्या होता था, a2x b2y इज इक्वल टू c2 होता था। मतलब a1 a2 सबकी वैल्यूज अगर लिखनी हो तो क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू हमारे पास है 5, b1 इज इक्वल टू है 3 और c1 इज इक्वल टू है 35। उसी तरह से इसमें a2 क्या है 1, b2 क्या है 2, c2 क्या है 14। तो इसमें डालो, देखो क्या क्या है यहाँ पे, y की वैल्यू हमारी क्या आई है 35, क्या है c1, 1 क्या है a2 माइनस 14 क्या है c2, 5 क्या है a1 इंटू a1 है ना, डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा 3 क्या है b2, 3 हमारा b2 है, 1 क्या है a2 माइनस 2, ओके 3b1 है, b1 सॉरी, और 2b2 है और 5 क्या है a1। एक फॉर्मूला जैसा आ गया, y की वैल्यू हमें सीधा मिल जाएगी इस फॉर्मूले से। क्या आया है हमारा फॉर्मूला, इसको मैं बोल्ड में लिखता हूं अब ब्लैक कलर से, y इज इक्वल टू c1a2 माइनस
C2A1 डिवाइड बाय B1A2 माइनस B2A1। इस फॉर्मूले से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे इक्वेशन कोई भी हो। ये फॉर्मूला अगर याद हो जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्मूला याद करने में, इसको याद करने का भी ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो ये फॉर्मूला याद है हमें। यदि ये फॉर्मूला याद है तो कितना आसान हो गया काम, बना बनाया है। इक्वेशन देखो, फॉर्मूले में डालो, आंसर निकल गया। निकल गया ना, पहले से बहुत आसान हो गया प्रोसेस। आसान होगा तो अब बोलोगे y तो निकल गया, x कैसे निकलेगा? x निकल जाएगा कैसी तरीके से? बिल्कुल निकलेगा, x भी निकलेगा। x कैसे निकालेंगे देखो, उसके लिए मैं नीचे में इक्वेशन फिर से लिखता हूं। क्या इक्वेशन है हमारे पास? 5x प्लस 3y इक्वल टू 35 पहला इक्वेशन है। यहां पे देखो मैं लिखता हूं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35। और दूसरा इक्वेशन क्या था? यह x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। देखो जो काम हमने y के लिए किया था, हमने x को एलिमिनेट किया था तो y निकल गया था। अब y को एलिमिनेट करेंगे तो x निकलेगा, y को एलिमिनेट करेंगे तो x निकलेगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। तो हमारे इक्वेशन क्या आएंगे? 5 इंटू 2x, देखो ध्यान से देखना, पूरा प्रोसेस रिवाइज हो जाएगा फिर से, प्लस 3 इंटू 2y इज इक्वल टू 35 इंटू 2। और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? 1 इंटू 3x प्लस यहां क्या आएगा? 2 इंटू 3y इज इक्वल टू 14 इंटू 3। अब दोनों को माइनस करेंगे, हमारा क्या कैंसिल होगा? x इस बार कैंसिल नहीं होगा, 5 इंटू 2 5 और 3 इंटू 1 3, ये कैंसिल नहीं होगा, y कैंसिल हो रहा है। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, y हमारा कैंसिल हो गया। क्या आ रहा है? तो 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 x इज इक्वल टू 35 इंटू 2 माइनस 14 इंटू 3, है ना। इस पूरे को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, राइट साइड में। यहां पे क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। प्रोसेस समझ में आ रहा है? जो हमने y के लिए किया था वही सब किया है। ये नीचे चला गया उधर, यहां से खत्म हो गया, हमें x की वैल्यू निकल गई है। फिर से a1 a2 के टर्म्स में लिखना है। हमारा a1 है 5, b1 है 3, c1 है 35, a2 है 1, b2 है 2, c2 है 14। उस टर्म्स में लिख दो। देखो यहां पे लिखता हूं मैं, x की वैल्यू क्या आई है? 35 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 35 देखो a1 है, 35 a1 है, 2 क्या है? 2 यहां है b2, ये क्या होगा? 14, c2 है 3, b1 है, दिख रहा है ना। 5 कहां पे है? a1 है 5, 2 b2 है, यादा 2 b2 है, 1 a2 है और 3 b1 है ना। देखो तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ब्लैक से लिख देता हूं मैं इसको इसी तरह से। x की वैल्यू हमें x की वैल्यू हमें जो मिली है वह है a1b2 माइनस
35C1 है ना, 35 हमारा ये देखो 35 हमारा C1 है ना, C1 यहाँ पे C1 आएगा 35, यही तो गलत हो रहा था। C1B2 माइनस C2B1 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1। तो हमें x के लिए भी एक फॉर्मूला मिल गया है, y के लिए भी एक फॉर्मूला मिल गया है। अगर किसी तरह से ये फॉर्मूला याद हो जाए, अगर किसी तरह से ये फॉर्मूला याद हो जाए तो बात बहुत आसान हो सकती है ना। ठीक है, तब इसमें A1 A2 की वैल्यूज डाल के x और y निकाल लेते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या आएगा, x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 35 इंटू 2 70 माइनस 14 इंटू 3 42 डिवाइड बाय 10 माइनस 3, कितना होता है यह 28 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आई है। इसी तरह से y की वैल्यू यहां पे निकाल लो। y की वैल्यू क्या आएगी, 35 माइनस 70 डिवाइड बाय 3 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइड बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है, चेक कर लो कोई गलत तो नहीं हो रहा है, मैं गलत मेथड तो नहीं बता रहा हूं। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 डालने से काम बन रहा है। x है कॉस्ट ऑफ ऑरेंज, 5 ऑरेंजेस का दाम 20, सॉरी x की वैल्यू 4 आई है हमारी, y की वैल्यू 5 आई है। 5 ऑरेंजेस का दाम 20, 3 एप्पल्स का दाम 15 35, 2 ऑरेंज का दाम 8, 4 एप्पल्स का दाम 4 इंटू 5 20 28। सही है, मतलब तरीका हमारा सही है, इससे कोई भी इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अब मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक ही बार में फॉर्मूले पे डाल दो, इक्वेशन बना दो, फॉर्मूले पे डाल दो, क्वेश्चन बन गया। अब बात आती है कि यह याद कैसे होगा, बड़ा टेढ़ा सा फॉर्मूला है, कैसे याद कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है। देखो इस फॉर्मूले को एक बार तो दूसरे तरीके से लिखते हैं, जो भी अभी हमने निकाला है इसी दोनों फॉर्मूले को एक बार दूसरे तरीके से लिखते हैं। ये A1B2 माइनस A2B1 है, और यहां देखो उसका उल्टा हो गया है, A1B2 और A2B1 यहां पे है, मतलब इसको रिवर्स कर दिएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, माइनस से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से माइनस निकाल देता हूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, A1C2 माइनस A2C1 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1, है ना। दोनों में से देखो माइनस को कॉमन निकाल देंगे, अगर यहां से इंटू -1 कर दिया और इसको भी इंटू -1 कर दिया, तो क्या आएगा, A1C2 ये पॉजिटिव हो गया है, A1C2 तो बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। याद रखने का भी बहुत सिंपल टेक्निक है। देखो इक्वेशंस को इस तरह से लिख लो, जनरल इक्वेशन है, जैसे मान लो A1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। पिछले इक्वेशन में ये दूसरे तरफ था, अभी इसको लेफ्ट में ले आया है हम लोग। दूसरा इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस है जिसको हमें सॉल्व करना है। क्या क्या निकालना है, x y और एक 1 लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बहुत आसान है। इसके आगे क्या करना है, यहां पे लिखो b1 है ना, x के बाद वाला b1 और उसके नीचे b2, y के नीचे लिखो x c1 c2 और यहां लिखो a1 a2। ठीक है, और a1 a2 के बाद फिर से एक बार b1 b2 लिख दो। ऐसे सारे नंबर्स को लिख दो, सारे नंबर्स लिख दिए। उसके बाद अब एरोस बनाने हैं। एक एरो यहां से ऐसे बनेगी, यूं, एक इस तरह से, एक इस तरह से। देखो याद रखने का टेक्निक है, ये सिंपल टेक्निक है। और एक एरो ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन में इसी तरह से करते हैं ना, यूं। और फिर इससे इक्वेशन लिख देना है x के नीचे देखो ये दोनों आ रहा है, तो इसमें आएगा b1 c2 है ना, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस b2 को c1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, y के नीचे इक्वल टू होगा, और फिर y के नीचे क्या आ जाएगा, बिल्कुल उसी प्रोसेस से लिख सकते हैं, c1 a2, c1 को a2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस क्या किया, c2 को a1 से मल्टीप्लाई करके। और इसी तरह से लास्ट में लिखना है 1 डिवाइड बाय, नीचे क्या आएगा आप तो लिख ही लोगे, सब समझ चुके हो। यहां पे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इस तरह से जब लिख लोगे तब फिर यहां से निकाल सकते हैं x। क्या आएगा, x को थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, y को गायब कर दो थोड़ी देर, मान लो नहीं है यह, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से और यहां से मिला के b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह से y की क्या वैल्यू आ जाएगी, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। याद होगा अब तो, याद होगा। देखो x लिखा, y लिखा, 1 लिखा, b1 b2 इधर लिखेंगे x के थोड़ा सा लेफ्ट में, x और y के बीच में c1 c2, y और 1 के बीच में a1 a2, और लास्ट में b1 b2 फिर से आ गया, जो पहला था वो लास्ट में आ गया। ठीक है, फिर एरो बनाना है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। और x के नीचे आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। y के नीचे आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, 1 के नीचे आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, जिन्होंने नोटिस किया होगा कि पहले जो फॉर्मूला आया था उससे थोड़ा सा अलग आ गया है फॉर्मूला, माइनस का कहीं कहीं फर्क पड़ रहा है। वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि लास्ट में हमने लिखा था c1 को, हमारा इक्वेशन वहां पे था a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, वहां पे किया था a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 किया था। अगर इक्वेशन को इस तरह से लिख रहे हो तो वो फॉर्मूला लिखना है, अगर इक्वेशन को इस तरह से लिख रहे हो तो ये फॉर्मूला लिखना है। ये याद रखने में आसान है, इसलिए इस तरह से सजा दिया गया है। दोनों से आंसर एक ही आएगा, लेकिन फॉर्मूला सही से लगाना है। क्वेश्चंस बन जाएंगे बहुत आसानी से। एक एग्जाम्पल बना के देखें। देखो
from a bus stand in Bangalore, if we buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yeshwantpur, cost is 46. If we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yeshwantpur, cost is 74. Find the fares from bus stand to Malleshwaram and to Yeshwantpur. इक्वेशन बनाना है पहले तो, नाम बड़े कॉम्प्लेक्स से हैं। मल्लेश्वरम की टिकट का मान लो फेयर है x, यशवंतपुर की टिकट का फेयर मान लो y है। ठीक है, दोनों बैंगलोर में ये दोनों जगह हैं, ऐसे ऐसे नाम होते हैं वहां पे। तो पहले पार्ट में इक्वेशन बनाओ, 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम मतलब 2x, 3 टिकट्स टू यशवंतपुर मतलब 3y इज इक्वल टू कितना होगा 46 होगा ना। अब इसको हम लोग अपने फॉर्मूला में सेट करने के लिए -46 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तभी हमारे फॉर्मूले पे ये सेट हो पाएगा। उसी तरह से दूसरा टिकट बनाओ, 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम 3x, 5 टिकट्स टू यशवंतपुर 5y इज इक्वल टू कितना होगा 74। 74 को हमें फिर से लेफ्ट साइड में लाना है, इसलिए -74 इक्वल टू 0 हो जाएगा। -74 इज इक्वल टू 0। अब लगा दो फॉर्मूला, डायग्राम बना लो। क्या था x y 1, यहां पे था b1 c2 b1 b2 c1 c2 a1 a2, यहां b1 b2, यही था ना। क्या आएगा x के नीचे आएगा b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y के नीचे क्या है c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। याद रहेगा सिंपली। देखो यहां पे मैं अब निकाल देता हूं, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। यह कितना होगा b1 की वैल्यू है 3, c2 की वैल्यू है -74। माइनस का ख्याल रखना है, माइनस b2 की वैल्यू है 5, C1 की वैल्यू है -46 डिवाइड बाय A1 B2 5 इंटू 2 10 माइनस 9, चूंकि हमारा B2 A1 B2 A1 A2 B1 दोनों 3 है 9 इज इक्वल टू कितना होगा, नजर नहीं आएगा, इधर आ जाओ। 74 इंटू 3 -222 प्लस ₹8 और इसी तरह से y की वैल्यू निकाल देंगे। कंप्यूटर ही मुझे गायब कर दीजिए, स्क्रीन पे थोड़ी सी जगह चाहिए। हाँ, इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे। क्या है y में c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू c1 है -46, a2 है 3 माइनस C2 है -74, A1 है 2, A1 B2 माइनस A2 B1 तो यहां पे हम लोग निकाल चुके हैं, 1 आ रहा है 1 इज इक्वल टू -138 प्लस (148) डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है,
x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू 10 आई। चेक कर लो अब इक्वेशन में, x की वैल्यू हमें 8 मिली है और y की वैल्यू मिली है 10। चेक करो। 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम मतलब 16, 3 टिकट्स टू यशवंतपुर मतलब 30, 30 प्लस 16 इज इक्वल टू 46। फिर 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम मतलब 24, 5 टिकट्स टू यशवंतपुर मतलब 50 इज इक्वल टू 74। सही आ रहा है हमारा वैल्यूज। इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, बड़ी मस्ती में सॉल्व हो रहा है। प्रॉब्लम यही आ रही है कि याद कैसे होगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग जैसे जैसे 2-3 एग्जाम्पल्स बनाएंगे ना, सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के एग्जाम्पल्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।